उस्ताद जी मेरे पास तो बैल है ही नहीं, तो दूं कहां से? घर की बेल दो। उस्ताद जी मुझे तो डर ही लग रहा है। बेवकूफ, डर लगे ना तो मेरी तरफ देख लेना। आपकी तरफ देख के ही तो डर लग रहा है। मेरा मतलब है क्या फायदा इन कामों का? वाह 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 वाह, क्या फायदा इन कामों का जिन कामों से बर्गर खा रहे हो। चलो बेल दो। तमीज से बात करना। कोई लेडी आए तो उसको कहना कि हम इंपोर्टेड कपड़ा बेचते हैं। चलो। कपड़ा बेचते हैं? लेकिन उस्ताद जी आपने तो कहा था हमने वारदात करनी है, और आप कह रहे हैं कपड़ा बेचना है। उस्ताद जी कभी तो अपनी बात पे रहा करें। कल भी मुझे कहा आ तुझे रिस्के हलाल खिलाऊं, और अपने घर ले जाके रोटी खिला दी है। तो चलो बेल दो और तमीज से बात करना। बेवकूफ आदमी। वो जी दरअसल तमीज से। अच्छा। गर्मी और मोहतरमी बीबी जी, दरअसल हम आपके फायदे के लिए आए हैं। दरअसल हम लोग माफ करो बाबा, माफ करो। नहीं के आ जाते हैं जी। बात कि हम इम्पोर्टेड कपड़ा बेचते हैं, तो आपके लिए ऐसे कोई खानदानी लोग ढूंढ रहे हैं जो ये खरीद लें। वाह, तुम्हारी बात खत्म होने से पहले वो जा चुकी हैं। जा चुकी हैं? उस्ताद जी वैसे अगर वो मेरी पूरी बात सुन लेती ना, फिर नहीं जा सकती थी। उस्ताद जी हम भी अंदर न चले? खुदा का खौफ खाओ, पहले पूरा हफ्ता अंदर रहा हूं मैं। काम के वक्त ऐसी बातें नहीं करते। उस्ताद जी आपने अपना एड्रेस भी तो थाने का लिखवाया हुआ है ना? भाई ज्यादातर वहीं जो रहना होता है, इसलिए मैंने अपना मुस्तकिल पोस्टल एड्रेस हवालात का लिखवा दिया। डाल दो, मैं खुद बात करूंगा। ठीक है चलो। ध्यान से उस्ताद जी। अरे क्या तुम लोग बेल पे बेल बजा रहे हो? ये लो पकड़ो, जान थोड़ी छोड़ोगे। पकड़ो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। वैसे हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो। क्या जमाना आ गया। बीबी जी हम भिखारी नहीं है, हम तो दरअसल वारदाती है। वारदाती नहीं जी, नवारदाती है हम। नवारदाती है हम। ये इम्पोर्टेड कपड़ा बेचते हैं। ये लाली है, देखिए। ये जामनी है। लाली ये मेरी बीवी ने नाम रखा है, मेरी ने। बीबी जी ये इम्पोर्टेड कपड़ा और बिल्कुल मोखत। भाई ये तो बहुत महंगा है, कुछ कम करें। ये क्या है? ये जी हमारा इलाका में इसको कपड़ा बोलते हैं। मैं तो ये गरीब आदमी को कपड़ा देते नहीं, चाहे कितना भी पैसा दे। ये कपड़ा तो आप जैसे बड़े बड़े बेगमात के लिए। हाँ जी, बड़ी बड़ी बेगमात ये कपड़ा लेती हैं। अभी उस्ताद ने ये एक जो ताना ये अंजुमन को बेचा है एक सूट के लिए। तुम दो चार रंग और लाते ना? वो लाना तो था, वो दुकानदार का नजर पड़ गया जी। वो मेरा मतलब है जी कि दुकानदार का रंगों पे नजर पड़ गया। उसने अपने घर के लिए दो चार रंग छुपा के रख लिए। अब ये बड़ा मुसीबत है। हाँ जी, ये वाला रंग तो ना ये साथ वाला मिसिस कमाल भी मांगता था। तो आप लोगों ने उसे दिया क्यों नहीं? वो बेगम साहब वो उसका खामिद घर पे था। उस्ताद जी कहने लगे खामिद घर पे हो ना तो बीवी को बेवकूफ बनाना मुश्किल होता है। मेरी बात सुने, ये क्या कहता है? मेरी समझ जी में ये नहीं आता। बेवकूफ है। इसको क्या पता कि आप जैसा बड़ा बड़ा बेगमात को अपने खामद से डरने का क्या जरूरत है। हाँ और क्या, और क्या। मैं तो अपने खामद से बिल्कुल ही नहीं डरती। खैर अब आप सौदे की जरा बात करें। हाँ जी, सौदा। मुझे ये बताएं कि आपने ये कपड़ा कितने में खरीदा? नहीं जी नहीं, खरीदा नहीं, हमने तो छुपाया। हाँ छुपाया, सारी दुनिया से छुपा के लाया। सारी दुनिया से छुपा छुपा के लाया। लोग पैसा दे के छीन लेता है। ये बड़ा मुसीबत है। गज कितने का है? नहीं जी हम गज नहीं बेचते, हम तो कपड़े बेचते। पुराना कपड़ा लगता है जो अभी तक गजों में है, अब तो मीटरों में होते हैं। अच्छा भी बताओ कितने पैसे लोगे इसके? नहीं जी नहीं, हम पैसे नहीं लेंगे, हम तो रुपए लेंगे। तो देखो बीबी जी, 2000 रुपए का एक सूट है। 4 सूट खरीदेगा तो 5वां सूट मुफ्त। मामा 5वां सूट मुफ्त है तो आप 5वां ले लें, पहले 4 ना लें। वाह, आपका लड़का बहुत ज़हीन है। इसका ऐनक से लगता है कि ये अक्लमंद है। सिर्फ अक्लमंद ही ऐनक लगाते हैं, गधे तो नहीं लगाते और बंदर भी नहीं लगाते। क्यों ना हम 4 सूट हमसायों में बेचते, इस तरह से एक मुफ्त हमें मिल जाएगा सूट। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। चलो मेरा सूट तो हो गया, और वैसे भी ये रंग तो टीनेजर्स का रंग है ना। जी जी। अब तुम लोगों का क्या होगा?
अगर हम 12 सूट बिकवा दें तो हर 4 सूट के बाद 1 सूट मुफ्त, यानी कि हम तीनों के सूट हो जाएंगे। हाय सुंबल, तुम भी मेरी तरह से ज़हीन हो गई हो। अच्छा देखिए, अगर हम आपके 12 सूट बिकवा दें तो हमें फिर हर 4 सूट के बाद 1 सूट मिलेगा ना? ठीक है जी, मैंने अब उस दुकान से कपड़ा नहीं उठाना, वो दुकानदार मुझे पहचानता है। हैं? क्या मतलब? वो जी ये कपड़ा है ही बहुत भारी, हर कोई इसे उठा नहीं सकता है। इस कपड़े का ये पहचान है कि हर आदमी इसे पहचानता है कि ये कपड़ा है। ये बड़ा मुसीबत है। देखिए जी, आप पैसों का इंतजाम करें। 12 सूटों को आपका हो गया 25,000 रुपया। चले आप 20,000 रुपये दे, गल को खत्म करें। वो चलो भाई सामान उठाओ, चलो। 20,000? बात सुनो, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। मगर सुंबल, इनको पता नहीं चलना चाहिए वरना ये ऑफर वापस ले लेंगे। बात सुनिए, ऐसा है कि मेरे खामद आने वाले हैं ना, तो रकम का इंतजाम फिर वो कर देंगे। इसका मतलब है खामद आने वाला है? तो बस फिर हम जाने वाला है। नहीं प्लीज बैठे, कोई बात नहीं, वो तो शाम को आएंगे। अच्छा, बैठे उस्ताद जी, घबराने की कोई बात नहीं। वैसे आप पैसे का इंतजाम करें। वैसे कोई सोने का चीज है तो वो भी चलेगा। सोने का चीज? वो सोने की गोलियां हैं, खाते हैं बंदा सो जाता है। हाँ जी, देखिए जी, बीबी जी आप जल्दी जल्दी पैसों का इंतजाम करें, हम ज्यादा देर इधर ठहर नहीं सकते हैं। क्यों? हाँ जी, वो पुलिस का डर रहता है ना जी। वो जी वो पुलिस का डर रहते हैं ना, पुलिस को वर्दियां सप्लाई करते हैं ना, तो वो डर पीछे होकर बैठ, पीछे होकर बैठ। अच्छा देखिए, बात सुने सर, बात यह है कि पैसे ना हम कल आपको दे देंगे, तो कोई बात नहीं, आप कपड़े भी कल ले आइए। ठीक है जी, पक्की बात। देखो बीबी, तुम्हारे खामद को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो 5वां जो मुफ्त वाला सूट है वो नहीं मिलेगा। जी, जाते हुए रिक्शे का किराया तो ले लें। अरे इतने बड़े बिजनेसमैन होकर आप रिक्शे में आए? वो जी आया तो हम पैदल है, रिक्शे में तो हम कारे खैर के लिए बैठते हैं। अच्छा, कारे खैर, किस कंपनी की कार है? ये खैर कंपनी की। वो जी जल्दी जल्दी आप पैसों का इंतजाम कर दें। ठीक है, कल आप पैसों का इंतजाम कर दें। इधर आपका 20,000 रुपया पड़ा है, इधर हमारा सूट पड़ा है। ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो भाई, खाने का टाइम हो गया, चल के पानी पीते। सर जी, आप इतने दुखी क्यों हैं सर जी? यार अफसर, आज मेरी शादी की सालगिरह है। ओ सर जी, आप हादसों को क्यों याद करते हैं? अच्छी अच्छी बातों को याद किया करें ना सर जी। शर्म कर अफसर, शर्म कर। हैं? सालगिरह पे तोहफा देने की बजाय ऊपर से मस्करियां कर रहा। सर जी, आपने पहली शादी की सालगिरह, ओ मेरा मतलब है कि शादी की पहली सालगिरह पर बेगम साहिबा को क्या तोहफा दिया था? ओ यार, मैंने पहली सालगिरह पर चोर पकड़ा था। है सर जी, आपने तोहफे में चोर दिया था? ओए अफसर ना समझ, ओए समझा कर। वो चोर ज्वेलर की दुकान से चोरी करके निकला। अंगूठी पसंद आ गई मेरी बीवी को, अब तो अंगूठी भी तंग हो गई है मेरी तरह। वैसे सर जी एक बात है, शादी किए थोड़े दिनों के बाद ही जो है ना, वो अंगूठी और छौर दोनों ही तंग हो जाते हैं। लेकिन चौथी सालगिरह पर मैंने जो तोहफा दिया था ना, वो चोर जूतियों की दुकान से निकला था। अच्छा ओ अफसर, वो जूती बड़ी चली। सर जी, वैसे शादी के बाद जूती बड़ी चलती है, हैं? इसी वजह से मैं अपनी बीवी को नरम तले वाली जूती लेके देता हूँ सर जी। हाँ जी, वैसे सर जी एक बात है, अपने इलाके में वारदाती काम कर रहे हैं 2 अदद। अगर वो हाथ आ जाएं तो समझें कि आपकी शादी का तोहफा हो जाएगा। अफसर सियाना, अफसर सियाना। इस हाथ में सिद्धे पहलवान के पैसे थे और इस हाथ में मिसेस जमील के पैसे। सिद्धे पहलवान के पैसे कम हो गए और मिसेस जमील के पैसे ज्यादा कैसे हो गए? भाई कोई मसला है तो सर जी को बता दो, नहीं है तो मुझे बताओ। वो देखें, मैंने ना 2-2 हजार रुपए सिद्धे पहलवान और मिसेस जमील से लिए थे। सिद्धे पहलवान के पैसे कम हो गए। भाई ये तो सीधा सीधा सर जी हिसाब का सवाल है। मेरे तो इसमें पहले ही बहुत घट नंबर आते थे सर जी। मेरा हिसाब में रोल नंबर जो था ना, बिल्कुल आखिर में होता था। जब तक मेरा नंबर आता था ना सर जी, उस वक्त तक हिसाब के नंबर ही खत्म हो जाते थे। वैसे वैसे सर जी जो है ना, ये हिसाब के बहुत माहिर हैं, इनको बताओ।
हाँ बताओ। वो देखें, मैंने सिद्धे पहलवान से 2000 रुपए लिए, ठीक। उसके 1500 रह गए, और मैंने मिसेस जमील से 2000 रुपए लिए, उसके 2500 हो गए। अच्छा हाँ, भाई देखो, जो तो ज्यादा है ना उनको तो सर जी पूरा कर देंगे, पर जो काटे है ना उसका कुछ नहीं हो सकता। ये तो पूरे हो गए। मैंने इधर का एक नोट इधर कर दिया। ओए, ये बताओ तुम इतने ज्यादा पैसे लेकर यहाँ क्या खड़े हो? वो ये पैसे तो नहीं है, ये तो रुपए हैं। रुपए? वो पता है क्या, मेरी मामा जो है ना वो इम्पोर्टेड सूट खरीद रही हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। सर जी सूट खरीद रही हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त? सर जी ये तो बिल्कुल हमारे वाले रेट के ऊपर ले रही हैं। सर जी ऐसा करें, आप भी 2 सूट ले लें। अफसर, वो तुम्हें पता है कि मैं जनाना सूट नहीं पहनता। ओहो सर जी, मैं आपकी नहीं, मैं परजाई की बात कर रहा हूँ, परजाई के लिए ले लें। ना, मैं परजाई के लिए मैं क्यों खरीदूं भाई? सर जी मेरा मतलब है कि आपकी बीवी हाँ। मेरी परजाई हुई ना, है ना सर जी, तो उनके लिए ले लें। हाँ जी बिल्कुल मुफ्तो मुफ्त। अफसर कितनी सियानी बात हो। आ जाओ सर जी। बीबी जी ये तो 8000 रुपया है। 8000 रुपया ये तो मैं गिनूं? ठहर जाओ ना। नहीं वो अपने हाथों से गिन ले, शायद 1000 रुपया पड़ जाए। मैं तो गिना मैं थक गई हूँ। हम तो समझे थे कि बेगम साहबा को 60-70 हजार का माल खरीदेगी। माल बिक रहा है? बात ये है कि वो मेरा बेटा है ना बॉबी, ऐनक जो लगाता है, वो गया है अभी मजीद रकम लेने के लिए। ऐसा करते हैं इतनी देर में चाय पीते हैं। हुमा नहीं वो चाय का कोई जरूरत नहीं है जी, चाय का कोई जरूरत नहीं, हमें जल्दी है बस। ठीक है उस्ताद जी, वो चाय का कह रही हैं। वो यहाँ पुलिस आ जाएगा, खाना खराब। उस्ताद जी ये खतरा भी है यहाँ, बस तो फिर निकल चले। क्या हुआ? वो जी हमें एक बात याद आ गया, वो हम चाहते हैं कि आप हमें पैसा दे दे ताकि हमारा तसल्ली हो जाए। नहीं तो कपड़े तो आप लाए नहीं। हम ताजा कपड़े बेचते हैं, बासी कपड़े नहीं बेचते। ऐसी सब्जी तो सुनती है, ताजा कपड़े से क्या मुराद? ताजा कपड़े का मतलब है बिल्कुल ताजा उठाए हुए। वो जी बीबी जी, दरअसल पैशन बड़ी तेजी से बदलता है। देखो 100 रुपए गज वाला तान मैंने एक दुकान से उठाया, दूसरी दुकान पे मैं लेके गया, पैशन बदल गया। वो ही 100 रुपए गज वाला तान 10 रुपए गज वाला हो गया। ये बड़ा मुसीबत है। लगता है बॉबी आ गया। एक मिनट। ओह बॉबी आ गया। मामा ये ले पैसे, इन्होंने भी कपड़े लेने हैं। बीबी जी, बच्चा बता रहा था कि आपके घर में इम्पोर्टेड कपड़े हैं। सर जी की शादी की बरसी है जी। क्या भाई, हर बरस होती है ना, इसलिए कह रहा हूँ। सर जी जो हैं ये आपसे तोहफे में एक सूट लेना चाह रहे हैं। मुझसे सूट लेना चाह रहे हैं? नहीं वो कपड़े वाले तो ये हैं। तुम किधर जा रहे हो? किधर नहीं जी, हम तो इधर जा रहे हैं। ओ भाई, ओ तुम दोनों इकट्ठे हो? ये दोनों कहीं वही वारदातिये तो नहीं है जो मिलके इकट्ठे काम करते हैं? अभी पूछ लेते हैं। ओए तुम दोनों इकट्ठे घरों में वारदातें करते हो? हाँ जी। हाँ जी ये कहते हैं। हाँ जी हम नहीं करता। हाँ जी सर जी, मुझे इन पे शक है। ओ भाई, ये बड़े बड़े पुलिस अफसर हैं। पुलिस अफसर की निशानी यही होती है कि वो हर किसी को शक की नजर से देखता है, इसीलिए सर जी की अपने घर के अंदर हमेशा लड़ाई रहती है। तो वैसे सच्ची सच्ची बताओ, तुम वारदातिये हो? वो जी हम नहीं। सर जी ये कह रहे हैं कि हम नहीं हैं। उस्ताद जी निकले वरना पकड़े जाएंगे। ये डर क्यों रहा है? वो जी वो आप 2 वारदातियों का नाम ले रहे हैं ना, तो ये बच्चा वारदातियों से बहुत डरता है। ये आप पर गया है। नहीं ये तो इम्पोर्टेड कपड़ा बेचते हैं। ओए सर जी को यकीन दिलाओ, कोई सूट देकर। आपने भी खरीदना सूट?
आए तो निकालें 2000 रुपए। और हम तो फिल्म भी आधी टिकट पे देखते हैं। वो इसलिए कि आपको फिल्म की समझ भी आधी आती होगी। वैसे आप 500 रुपया दे दे, हम आपको 500 वाला सूट ला देगा। इनके साथ इतनी रियायत, हमें भी सस्ते कपड़े दो। वो मिस्टर हो जी, बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट है ना? क्या मतलब है? वो जी ताकि भागना पड़े तो हमको आसानी रहे। सारी आदतें सरजी वाली हैं। तो हम भी अब 2000 का सूट नहीं लेंगे। वो देखो भाई साहब, 1000 रुपए का सूट आपको दे देगा, इससे कम नहीं हो सकता। हाँ चलो गिनो। सर जी, आप भी इनको एडवांस करा दें। किसका? स्यापा ही है भाई, वो सर जी कपड़ों का। ये ले भाई, पूरा 200 रुपया है और ये बयाना है, बाकी रकम कल सूट मिलने के बाद। वो ठीक है चलो चलो। ताजी चाय आ गई। चलो शाम आ जाए। नहीं नहीं, आप जाएं, हम हैं इधर ही। आप लोग भी जाएं। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मोटरसाइकिल स्टार्ट किस तरह करते हैं। 1 2 3। ओहो उस्ताद कैंची, आप ऐसी चीजें चुराते ही क्यों जो स्टार्ट नहीं होती? चुप करके धक्का लगा। कौन, मैं? और मैं लगा। उस्ताद जी, पुलिस आ गई। वो मर गई, ये तो वही सिपाही है। तो इसको पता तो नहीं चल गया कि हम कौन है। ओ भाई किधर जा रहे हो तुम लोग हैं? मैंने तुमसे एक बात करनी है। देखो ना, बात ये है कि सर जी के सामने ये बात कहने वाली नहीं थी। ओ, इसका मतलब है कि आपको पता चल गया कि हम। ओ मुझे पता है मुझे। तुम बहुत अच्छे बंदे हो। बात ये है कि मुझे एक अदद सूट चाहिए। हाँ जी, पर वो सर जी जो है ना, उनसे मेरे को दोगुनी रियायत करनी है। हाँ जी, हैरानगी की क्या बात है? ओ भाई, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, अपनी बीवी के लिए चाहिए। ये लो जी, ये रकम है कुछ, मैंने चुवानी करके इसको मैंने जमा किया है। बात ये है कि जिधर मेरी ड्यूटी लगी हुई है ना, उधर जो दुकानदार है ना, वो सारे के सारे इसी तरह के चिल्लर ही देते हैं। बड़ी मेहरबानी। मिल जाएगा। अच्छा, बयाना है ये? ठीक है, हाँ मिल जाएगा। मेहरबानी। ले भाई, पकौड़े आ गए। मामा, मेरा तो दिमाग भी चल चल के थक गया है। भाई, आपका दिमाग कैसे चला? मैं चलता हूँ ना, तो मेरा सर भी साथ चलता है। सर में दिमाग होता है ना, तो दिमाग चलता है ना। पर तुम्हें साइंस की बातों का क्या पता? जिसने हमें पैसे दिए हैं सब फोन करके पूछ चुके हैं। ओफो। अब हमें उनसे पूछना चाहिए कि इतनी देर क्यों कर दी। तो वो आएंगे तो पूछेंगे ना। अच्छा सुंबल, आजम भाई को जब ये पता चलेगा ना कि हमने किस तरह से मुफ्त सूट लिए, वो तो हैरान ही रह जाएंगे। मुझे बेवकूफ समझते हैं। अब उन्हें पता चलेगा कि मैं कितनी ज़हीन हूँ। पता क्या करेंगे? हाँ, अच्छे अच्छे रंग हम अपने लिए रख लेंगे। मुझे तो हर रंग ही सूट करता है। ओ मामा, मुझे भी नए कपड़े बनवा देना। मामा ईद पर लेके देना। भाई जिस दिन साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर निकल जाए ना, मोहल्ले के बच्चे माओ से ईदी मांगने लगते हैं। अच्छा बॉबी, मेरी बात सुनो, तुम फोन करके उनसे पूछो कि वो आए क्यों नहीं। मामा, उनका नंबर नहीं पता है। ओ बेवकूफ, तो फोन कर लो ना, नंबर पूछ लो फोन करके। ओए अफसर, तुम अखबार ही पढ़ते जा रहे हो। अखबार पढ़ना ड्यूटी में शामिल नहीं है। अपने इर्द गिर्द नजर रखा करो। मेरे इर्द गिर्द तो अखबार ही है सर जी, इसीलिए तो मैंने इसके ऊपर नजर रखी हुई है। वैसे सर जी, अखबार पढ़ के ना पता चलता है कि हमारे इलाके में कितने वकूए हुए हैं। यार अफसर,
ओ यार, काफी अरसा हो गया है हमारी अखबार में फोटो नहीं छपी। सर जी, कोई मुजरम ताउन करे तो छपे ना। वैसे सर जी, एक बात है, आपका मुंह जो है ना, बहुत ही फोटोजेनिक है। ओ यार अफसर, ओ यार तुम बातें बड़ी अच्छी करते हो। सर जी, हाँ सर जी, ये देखें, ये तो वही 2 वारदातियां हैं सर जी, जो घरों में घुस के औरतों को लूट लेते हैं। लेकिन हमें नहीं लूट सकते, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। वो कैसे सर जी? इसलिए कि हम कोई औरतें हैं। सर जी, ये तो वही 2 वारदातियां हैं जिन्होंने हमसे पैसे लिए थे कपड़े लाने के लिए। हम औरतें? मेरा मतलब है कि हमें उन्होंने बेवकूफ बनाया है। हम लुट गए हैं सर जी। हम? क्या मतलब है? सर जी, जब कोई बड़ा अफसर जो है ना, वो किसी को पैसे देता है ना, तो छोटे जो होते हैं वो भी हंसबे तो फी कुछ ना कुछ दे देते हैं। मैंने भी उनको पैसे दिए थे सर जी। सर जी, वैसे सर जी, ये इसमें लिखा हुआ है कि ये 2 वारदातियां आपके इर्द गिर्द हैं। सर जी, सर जी, हमारे इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं है। ये अखबार वाले कितना झूठ लिखते हैं। कोई अफसर। हाँ जी। कोई मैंने इधर देख, हाय वो देख, वो 2 बंदे हैं खड़े। हाँ जी सर जी, उनसे पूछ लेते हैं। मैं तो बड़ी गड़बड़ हो गई है यार, अखबार में तस्वीर आ गई है यार। उस्ताद जी, कितनी बुरी तस्वीर छपी है, और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। उस्ताद जी, क्यों ना एक नई तस्वीर उतरवा के अखबार वालों को दे दें, पर तस्वीर जरा रोबदार होनी चाहिए। ओ भाई, तुमने इधर कोई 2 मशकूक बंदे तो नहीं देखे हैं? मर गए? जी नहीं, नहीं हैं? नहीं। ओए, ओ मियां, तुमने 2 मशकूक बंदे तो नहीं देखे? हाँ जी, देख रहा हूँ। कहाँ? मेरा मतलब है मैं देख रहा हूँ, नजर आएंगे तो आपको बता दूंगा। सर जी, ये दोनों जाने पछाने से लगते हैं। ओ भाई, हमने तुम्हें कहाँ देखा है? अखबार में। वो जी, जो मुजरम आप ढूंढ रहे हैं ना, वो इधर गए हैं। अभी इधर गए हैं आगे। सर जी, आपस की बात है, मुझे तो इधर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। यार अफसर, नजर तो मुझे भी नहीं आ रहा। ओ मियां, ओ भाई जी, अपना कोई अफसर हैं? कोई यार किधर गए? तो गायब हो गए। सर जी, ये दोनों वही वारदातियां थे जिन्होंने हमसे कपड़ों के लिए पैसे लिए थे। वैसे सर जी, एक बात है, आपका रोब बहुत है। आपके रोब के नीचे आके दोनों ही गायब हो गए हैं। सियापा ही है भाई। हाँ, नहीं मिसेस कमाल, वो आ रहे हैं। दरअसल बात ये है कि वो हमारे लिए जो कपड़े बनाने थे ना, वो नए डिजाइन के उन्होंने ऑर्डर किए, इसलिए देर हो गई। हाँ। हो सकता है कि जब वो नए डिजाइन के कपड़े बनाकर हमारे घर की तरफ आते हों तो फैशन बदल जाता हो, इसलिए वो वापस चले जाते हो। लगता है कि वो आ गए। बॉबी जाओ ना। बीबी जी, बकुआ हो गया है आपके साथ। क्या हुआ? ये देखें। क्या अखबार में मेरी तस्वीर छपी है? इसमें तो नहीं छपी। ना, छपड़ी कैसी तस्वीर? ये वही हैं, देखें, ये वही हैं जिन्होंने हमें उल्लू बनाया है। उल्लू बनाना मुझे बड़ा अच्छा आता है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। मामा, ये तो वही फ्रॉडी हैं जो हमसे भी रकम लेकर गए कपड़े देने के बहाने। लिखा है ये अक्सर रकम लेकर गायब हो जाते हैं। स्यापा ही है भाई। सर जी, ये पुलिस केस तो ना हुआ, जादू का केस हुआ, बंदे गायब जो हो जाते हैं। ओए, मेरा कितना नुकसान हुआ है? पूरे 200 रुपए ले गए हैं मेरे। चलो खैर, हमारे पैसे तो नहीं ना गए, मोहल्ले वालों को ही गए हैं। लेकिन मामा, वो तो हमसे ही पूछेंगे, उन्होंने तो हमें दिए थे ना। ओह, इसका मतलब है कि आजम को पता चलेगा तो वो तो हमें बेवकूफ समझेंगे। बेगम साहिबा जी, आप घबराएं नहीं, खावंद को पहले ही पता होता है। इसका मतलब है कि आजम को पता था कि वो हमारे पैसे लेकर भाग जाएंगे। मामा, वो भाग कर तो नहीं गए थे, वो तो मोटरसाइकिल पर गए थे। अब अगर वो आपके पास आ जाए ना, तो उन्हें पुलिस के हवाले कर देना। ऐसे मुजरिमों को अपने घर में रखना ठीक नहीं होता। सिंपल बताओ ना, अब हम
आपको पैसे वापस कहाँ से देंगे? बॉबी, मामा, बॉबी, मामा, बॉबी कुछ सोचो ना। सोच रहा हूँ। पैसे लेने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि घर के अंदर कोई है। मामा ये ताला नहीं लग रहा है। ओ बॉबी जल्दी करो ना, तुमसे कोई काम नहीं होता। लग गया मामा, ताला लग गया। अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम सब लोग अंदर हैं। मामा मैं खिड़की के रास्ते अंदर आऊं या रोशनदान से? बॉबी खिड़की खुली है ना, उधर से आ जाओ। अच्छा। वो मैं ताला इसलिए तो नहीं लगा रहा था कि आपको पता ना चले कि हम सब लोग अंदर हैं। ओए जोकर, ताला खोलो एनी टाइम। चलो। फिर दरवाजा खोल दिया। स्टूपिड। वो मामा मैंने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, बताया भी कि घर पे कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरी बात मानी नहीं। मेरे पैसे दे, बड़ी हो गई। कौन बड़ी हो गई? देखिए जी, पहले तो मैं आई थी, पहले मुझे पैसे दीजिए। नहीं, पहले मुझे पैसे दीजिए। कई दिनों से चक्कर लगवा रही हैं आप। मुझ पे तो किसी की नजर ही नहीं पड़ रही। आप लोगों की नजर भी बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री जैसी लोगों की हो गई है। उनको भी मैं नजर नहीं आता। लो जी, वो चाहते तो ये खोटा सिक्का हीरा बन सकता था, लेकिन दफा कराओ इन बातों को। मुझे पहले मेरी रकम दे दी। मेरा ख्याल है कि पहले आप लोग फैसला कर लें कि किसने पैसे पहले लेने हैं। इन औरतों में मैं अकेला मर्द हूँ, लिहाजा आप पहले मुझे पैसे दें एनी टाइम। नहीं, लेडीज फर्स्ट। फर्स्ट में तो पहले मैं आई थी, पहले मुझे दीजिए। उम्र के हिसाब से तो जो बुजुर्ग है उसको पहले देने चाहिए। तो ठीक है मिसेस कमाल, आप ले लीजिए पैसे। ओहो, आफ्टर ऑल मैं तुमसे छोटी हूँ। बात सुनो, छोटी मोटी का झगड़ा छोड़ो। इन बीबियों के साथ खड़े होकर मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ। आप ऐसा करें, मेरी पेमेंट मुझे दे, एनी टाइम मुझे फारग करें। अगर आपको इतनी शर्म आ रही है तो आप दे दे पैसे। तुम क्या समझती हो, सिद्धा पहलवान पैसे नहीं दे सकता? पहलवान जी दीजिए आप इनको पैसे। तो दे देते हैं पैसे। तुमने क्या मुझे कंगड़ा समझा है? हजारों लेके घर से निकलता हूँ, रास्ते में खाना भी खाना पड़ता है एनी टाइम। पैसे लगा रखी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये लो तुम भी चलो, और खबरदार दोबारा इधर ना आना। पैसे। पहलवान जी आप तो बड़े अच्छे हैं, मेरे पैसे भी दे दीजिए। तुम्हारे कितने पैसे हैं? जी मेरे तो है 2000। लो ये पूरा 2000 है, गिन लेना। और तुम भी दोबारा इधर ना आना, चलो। अब आप मुझे मेरी रकम दे दे जी। आपकी रकम कितनी रकम है आपकी? बन गई जी 11,215 रुपए। सीधा पहलवान अंकल, हम आपको 10,000 कल दे देंगे, 1,200 परसों, बाकी कितने बचे? बाकी अल्लाह की रहमत से 15 रुपए रह गए जी। मामा 15 रुपए इसको दे दें ताकि ये तो जाए। बॉबी 15 ही है। सौदे में सिर्फ ये लो अपने 15 रुपए। बड़ी मेहरबानी जी, 15 रुपए वसूल हुए, मेहरबानी। हैं? ये तो लेने के देने पड़ गए हैं जी। भाई आप बता रहे थे कि सिद्धा पहलवान अंजुमन के साथ हीरो आ रहे हैं। मैंने तो नहीं बताया था। बताया था, जल्दी जाएं, आपको वो ढूंढ रहा होगा फिल्म साज। जाओ। मुझे फिल्म साज ढूंढ रहा है? चलो सीधे पहलवान, फौरन दुकान पे जाओ। वो ना हो कि फिल्म साज तुम्हारी दुकान को बंद देके चला जाए और तुम्हारी किस्मत का फाटक हमेशा के लिए बंद हो जाए। बड़ी मेहरबानी जी। बॉबी सोचो ना अब क्या होगा। अमर सीधा पहलवान तो सीधा पापा को बता देगा। पता लग गया तो लग पता जाएगा। हाँ। खुशियां भी नहीं आया अब तक। खुशियां इकट्ठियां बजाए जाएगा। हेलो, पहचाना? नहीं पहचाना? जाहिर है जी, पहचानेंगे भी कैसे? आपने मुझे पहले देखा ही नहीं। वैसे मैं उनको भी पहचान लेता हूँ जिनको मैंने पहले ना देखा हो। मैं खुशिये का मामा हूँ। नहीं पहचाना?
यानी आपके खानदान में सब लोग पहचाना नहीं पहचाना कहते? हमारे तो खानदान में जब बच्चा बोलने लगता है तो पहला लफ्ज ही ये बोलता है, पहचाना नहीं पहचाना। मामा आप क्या होगा? वाह, बच्चे ने आपको मामा कहा। हमारे खानदान में सिर्फ मर्दी मामा कहलाते हैं। खैर आप काम बताइए। आपको कैसे पता चला मामा जी कि हमें आपसे काम है? हमारे तो अपने घर में मैं उस वक्त तो कोई नहीं बुलाता जब तक कोई काम ना हो। बेवकूफ बना गए। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। रेलवे में रहा हूं ना जी, बस शादी वाले दिन भी लेट हो गया था। ट्रेन में आ रहा था, वलीमे वाले दिन पहुंचा। अगर आपने किसी को बेवकूफ बनाना है तो मसला ही कोई नहीं, उसे उधार ले लो। नहीं ना, हमने लोगों के पैसे वापस करने हैं। यानी अभी और बनना है? क्या? आप बैंक से 1 करोड़ के कर्जे के लिए अप्लाई करें, कम कर्जे के लिए अप्लाई ना कीजिएगा। जो लोग थोड़ा कर्जा लेते हैं ना, वो बैंकों के रहमो करम पे होते हैं। जो ज्यादा कर्जा लेते हैं, बैंक उनके रहमो करम पे होता है। मामा जी आप तो खुशी की तरह बोलते ही चले जा रहे हैं। आप हमें कोई ऐसा काम बताइए जिससे कि हम लोग पैसा बना सकें। मसला ही कोई नहीं। एक नया अस्पताल खुला, आप 10 मरीज भेजें, 1 मरीज की फीस आपकी। पर इतने मरीज आएंगे कहाँ से? आप मुझे कोई काम बताएं। 1 कप चाय गर्मा गर्म ले आओ जी। बीबी जी आप होटल खोल लेना जहां घर का खाना मिले और घर का माहौल भी। लाहौल पड़े जी। घर का माहौल होगा तो कौन आएगा? रोज क्रॉकरी टूटेगी। देखे ना, बर्तन टूटे बगैर घर का माहौल कैसे बनेगा? तो फिर कोई और काम बताए ना मामा जी। एक कंपनी ने घरों के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया। आप जितने सिस्टम बिकवाएंगी, हर सिस्टम पे 15% आपका। ओ जी, इतने चोरियां डाके हो रहे हैं, हाथों हाथ बिकेंगे मोहल्ले में, हाथों हाथ। ये ठीक है। किसी ने खरीदा? सब अनपढ़ हैं इस मोहल्ले में। अखबार चोरियों और डाकों की खबरों से भरे पड़े हैं, लेकिन कोई डरता ही नहीं। हर एक को मैंने कहा कि रीमा और मीरा ने भी ये सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया। कहने लगे जब वो हमारे घर आएंगी हम तब लग पाएंगे। हाँ, हमसे भी किसी ने नहीं खरीदा। अब तो बस बॉबी ही है, शायद वो कुछ बेचा। वो भी आ गया। वो भी तुम आ गए? मामा लगता है कि सारे मोहल्ले के कुत्ते मुझे पहचानने लगे हैं। उन्हें पता चल गया कि हम सिक्योरिटी सिस्टम लगा के उनको बेरोजगार कर रहे हैं। किसी ने खरीदा कुछ? अल्लाह, अब तो सिद्धे पहलवान ने अगर आजम को बता दिया तो बस। बॉबी सोचो ना, अब क्या करें? मैं तो अखबार भी लेके गई थी और मैंने कहा देखिए कितने डाके हो रहे हैं, कितनी चोरियां हो रही हैं। इतना डरा है, कोई डरता ही नहीं है। जब तक हमारे मोहल्ले में डाका नहीं पड़ जाता, कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगवाएगा। अब डाकुओं का तो इंतजार नहीं किया जा सकता ना। उनका क्या भरोसा, कब आए कब ना आए। हाँ, अब देखो, पहले जमाने के डाकू अच्छे हुआ करते थे। सुल्ताना डाकू को ही ले लो, सिर्फ गरीबों के लिए लूटता था। हमारे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं। सुंबल, मलिक साहब जो हैं वो शादी पर गए हुए हैं। हाँ, और उनके घर में कोई भी नहीं है। हाँ, क्यों ना हम किसी डाकू को इनवाइट कर लें? मामा सिर्फ चीजें ही तो बिखेरनी है, ये कौन सा मुश्किल काम है? ये तो भाई भी कर सकता है। सर जी, वैसे बहुत ही हक तलफी हुई है। वो जो गूंगों का स्कूल नहीं है, उधर गूंगों को बुलवाने के लिए उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया है। उसने तो ढेर सारी फीस ली होगी सर जी। वैसे सर जी, इन्होंने गलती की है। हमारे महकमे से किसी बंदे को इनको बुलाना चाहिए था, इसलिए कि हमारे महकमे वाले जो हैं वो बंदा तो क्या दीवारों को भी बुलवा लेते हैं सर जी। ऊपर से शादी की सालगिरह सर पर है सर जी, आपके सर पर तो टोपी है। वैसे सर जी, एक बात है कि या तो आपकी इज्जत घट हो गई है या फिर डाकू बेशरम हो गए जो आपसे मिलते ही नहीं है सर जी। यार अफसर, यार ये वारदाती काबू आ जाए ना तो इनाम के साथ तरक्की भी मिल सकती है। यार सुना है ये खाली घर देख के ना वारदात करते हैं। अच्छा सर जी? हाँ सर जी, वो मलक साहब जो है ना वो शादी पे गए हुए हैं, उनका कार खाली है। हाँ जी, तो चलो उधर चल के नाका लगाते हैं। मामा मुझे डर लग रहा है। बॉबी इतनी खौफनाक तुम्हारी शक्ल है, फिर क्यों डर लग रहा है? चलो कूदो। चलो, मैंने अपनी शक्ल देख ली थी ना, इसलिए। जल्दी करो ना और अंदर जाकर के सारी चीजें अच्छी तरह से बिखेर देना, लगे जैसे कि 2-3 डाकू आए। चलो जाओ जाओ।
जल्दी कर लो, बॉबी कोई आ रहा है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बीबी जी, आपने कोई आवाज सुनी है? हाँ हैं, सर जी, बीबी जी ने भी सुनी है। जाहिर है आप बोलेंगे तो मैं आवाज तो सुनूंगी, आप ही की आवाज सुनी है ना। नहीं बीबी जी, अंदर कोई कूदा है। सर जी देखिए, डाके का टाइम तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, अंदर तो कोई भी नहीं कूदा है, वो डाकू तो नहीं है, वो तो बॉबी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वॉक जी, इस वक्त हम वॉक करते हैं और खड़े खड़े वॉक करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, सेहत के लिए सर जी हम भी कर लेते हैं फिर। ये ताला नहीं टूट रहा है। ये कौन बोला है? कौन बोला है? कौन बोल रहा है भाई? कौन है? मामा मैं हूँ, ये ताला नहीं टूट रहा है। चलो भाभी, अबे मैं पुलिस से बातें कर रही हूँ। पुलिस से। अच्छा, हमसे बातें कर रही हैं। तो जो बच्चा आपका नजर नहीं आ रहा, आप उसे डांट क्यों रही हैं? देखिए जी, मैं ऐसी ही हूँ, हमेशा अपने बच्चे को उसी वक्त डांटती हूँ जब वो मुझे नजर नहीं आ रहा होता। हम लोग यहाँ मटर गश्त कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं? वो जी, हम चने गश्त कर रहे थे जी। असल में गश्त करते जाते हैं, चने खाते जाते हैं। वैसे सर जी, हमें भी कभी ये मटर गश्त करनी चाहिए। जरूरी है अफसर, जरूरी है। वो हाँ, बात ये है बीबी जी कि अगर आपको कोई डाकू या मशकूक आदमी नजर आए तो हमें बताना है, हमने उसको पकड़ना है। अगर आप इजाजत दें तो हम जरा गेड़ा लगाएं। आप बेफिक्र होकर जाए, हम खड़े हैं यहाँ। आजा फिर अफसर, आजा। स्यापा ही है भाई। मैं अंदर से कुंडी खोलता हूँ, कुंडी अंदर से खुल गई है। ओए! तुम तो उधर दरवाजा खटखटा रहे थे, इधर कैसे पहुंच गए? मैं तो इधर ही था उस्ताद जी। तो उधर कोई और डाकू ना हो। ये क्या बात हुई? पहले हम आए हैं, मैरिट पे हमारा हक बनता है। ओए मैरिट, हम यहाँ बच्चा दाखिल कराने नहीं आए, डाका मारने आए हैं। और मैरिट की बात करते हो तो अब तक हमें पकड़ा जाना चाहिए था। सर जी, सर जी, अंदर डाका पड़ रहा है। अफसर भाग चल, गोली ना लग जाए। क्या हो गया? अफसर, शायद कोई वाकफ ही ना हो। हाँ वो बीबी जी, आप परे परे हट जाए, अंदर बकुआ हो रहा है। हाँ अंदर 2 डाकू हैं। नहीं एक है। आपको कैसे पता चला जी? नहीं वो तो सुंबल का ख्याल मेरा है, ख्याल है। मगर मेरा ये ख्याल है कि अंदर कोई भी नहीं। और क्या? सर जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अंदर 2 डाकू हैं सर जी। सर जी, ऐसा करते हैं कि उनसे नाम पता पूछ लेते हैं, अगर कोई वाकफ निकल आया तो उनसे अंदर से ही दरवाजा खुलवा लेंगे। देखें ना जी, इस तरह से दीवार कूद के अंदर जाना तो गैर कानूनी हरकत होती है ना। देखिए अंदर डाकू नहीं है। आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? हाँ अंदर तो वो बॉबी है। अंदर आपका बच्चा है? ओए अफसर, ओए डाकुओं ने इनका बच्चा अगवा ही ना कर लिया हो। सर जी, मुझे एक तरकीब समझ में आती है। ऐसा करें कि आप आस्ते से अंदर चलें। अच्छा। ठीक है ना सर जी, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ सर जी। क्या जमाना आ गया, पुलिस वाला पीछे और अफसर आगे आगे है। आ जाना। स्यापैया भाई। जरा मुझे सहारा दे देना। ओए, आ रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। ओए, हाय, 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 हाय। अब क्या होगा? तू तो इधर ही था, पता नहीं किधर चला गया है। उस्ताद जी मेरा ख्याल है कहीं डर के भाग ना गया हो।
ओए उसे पता चल गया होगा कि उस्ताद कैंची आ गया है। अभी कल ही तो 2 कत्ल किए हैं। क्या? मच्छर। उस्ताद जी, क्या हुआ? उस्ताद जी, क्या हुआ? उस्ताद जी हाथ ऊपर कर ले। उसने कहा है हाथ ऊपर, वो कहेगा तो उठाऊंगा। उसका मतलब तो यही है ना, वरना वो गोली मार देगा। देखने में तो लगता है कि कह रहा है कि पिस्तौल मुझसे पकड़ लो। देखो मुचल भाई, देखो हम भी आपके डाकू भाई हैं। इतना तरद्दुद करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए आपने है डाकू, है कोई डाकू? कोई नहीं जा रहे। सर जी ये तो असली डाकू है। खबरदार है कहते हैं। बॉबी ने इन डाकुओं को पकड़ा है। इनके ऊपर तो 50,000 रुपए का नाम है सर जी। मेरा बेटा मेरी तरह ही बहादुर है। नई नई सी और पुरानी, एक घराना एक कहानी, हल्का फुल्का और है पुख्ता, संजीदा भी और शुगुफ्ता, हर मसला है एक करंट, यही तो है फैमिली फ्रंट। किसे बनो और किसे उधेड़ो, किसे न पूछो किसे न छेड़ो, घर के अंदर घर के बाहर, ओझल भी है और है जाहिर, हर मसला है